शुक्रवार सुबह इंदौर में मिले एक धमकी भरे पत्र ने खलबली मचाकर रख दी है। इस पत्र में राहुल गांधी की यात्रा में बम धमाके होने की धमकी से पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के गुजरात स्वीट्स पर पोस्ट से एक पत्र व्यापारी को मिला, जिसे स्वीट्स के मालिक ने सुबह खोलकर देखा तो उसमें साफ तौर पर लिखा था कि राहुल गांधी की यात्रा में बम धमाके हो सकते हैं। लेटर पढ़ते ही व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। व्यापारी ने इसकी पहली सूचना नजदीकी थाने में की। जी हाँ, जिस लेटर की हम बात कर रहे हैं वो लेटर गुजरात स्वीट्स, बंगाली स्वीट्स, सपना संगीता रोड, टावर चौराहे के नाम से भेजा गया है। वहीं भेजने वाले ने लेटर के ऊपर रतलाम विधायक भारतीय जनता पार्टी चेतन कश्यप के नाम का जिक्र किया है। अब बात की जाए लेटर के भीतर हिस्से में दी गई धमकी की, तो इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि नवंबर के आखिरी महीने में इंदौर में जगह जगह भयानक बम विस्फोट होंगे। बम विस्फोटों से इंदौर दहल उठेगा। लेटर में राहुल गांधी की इंदौर यात्रा के समय कमलनाथ को गोली मारने की भी धमकी दी गई है। राहुल गांधी को भी राजीव गांधी के पास भिजवा दिया जाएगा, ये एक लाइन लिखी गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले एक असामाजिक तत्व द्वारा यहाँ पर एक लेटर प्राप्त होता है, जिसमें राहुल गांधी की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर धमकी जो है उस लेटर में बात लिखी जाती है। हालांकि आपको बता दें कि अब इस लेटर के मिलने के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई है और साथ ही साथ क्योंकि इंदौर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू है तो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि ये वो स्वीट्स की दुकान है जहां पर सुबह तकरीबन कल के दिन जो है वो एक लेटर आता है, कोरियर होता है, और कोरियर होने वाले लेटर में आधार कार्ड और वोटर ID के साथ साथ पूरी जो जानकारी है जो राहुल गांधी को धमकी देने वाली बात है उसका भी जिक्र किया जाता है। यहाँ पर दुकानदार की अगर बात करें तो दुकान व्यापारी ने अपनी एक सूझबूझ दिखाई और तत्काल इस संबंध में स्थानीय पुलिस को ये जानकारी दी, अपना एक कर्तव्य निभाया और इस पूरी घटना की जानकारी दी है। हालांकि अब पुलिस की इंटेलिजेंस विभाग और क्राइम ब्रांच के साथ स्थानीय पुलिस का एक गठन किया गया है। आसपास CCTV फुटेज और जो नंबर सामने मिले हैं, क्योंकि रतलाम के विधायक का भी इसमें जिक्र है कि उनके द्वारा इस पत्र को भेजा गया। इस पत्र की क्या सत्यता है और राहुल गांधी को लेकर के उनकी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कितनी सचेत है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ यहाँ दुकान व्यापारी है। सर, क्या जानकारी थी? मतलब आपने तत्काल एक कर्तव्य निभा आया, हमने साइड में रख दिया, हम हमारे काम में लग गए। उसके बाद 2 घंटे बाद हमने चेक करा, हमें लगा हमारी दुकान का होगा, पर उसमें जो पत्र में ऐसी संदिग्ध बात थी तो हम सीधे थाने चले गए, वहाँ जमा करा दिया। क्या लगता है सर कि कोई शरारती तत्व कोई आपसे था या फिर वाकई एक सेंसिटिव, क्योंकि राहुल गांधी के जो है वो का नाम है तो कुछ न कुछ तो कारण होगा, या किसी ने मजाक किया हो, कुछ भी हो सकता है ना सर। क्या क्या था उस लेटर में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे? उसमें यही लिखा था कि आखिरी सप्ताह में, नवम्बर के आखिरी सप्ताह में राहुल गांधी के दौरे में उनको बम से उड़ाने की धमकी थी और कुछ नहीं। किसी तरह के डॉक्यूमेंट भी थे उसमें? जो था हमने ऐसा कैसा एज इट इज जमा करा दिया। पुलिस के पूछताछ हुई, कोई बयान हुए आपके अभी? नहीं सर, हम रात को गए थे, FIR TI साहब, उन्होंने बोला 7 बजे TI साहब आएंगे, फिर उन्होंने FIR करी, उसके बाद फिर हम आ गए। बिल्कुल, राहुल गांधी क्योंकि 24 दिसंबर के करीब जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के करीब यहाँ पर पहुंचेंगे और उससे पहले उनकी सुरक्षा की दृष्टि के लिए पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर इस पत्र मिलने के बाद में अब सुरक्षा एजेंसियां भी मुस्तैद हो चुकी है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ भारत पाटिल, टीवी न्यूज इंदौर। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बम धमाके हो सकते हैं। इस यात्रा में संभावित बम धमाकों को लेकर एक खत के सामने आने के बाद से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में देर रात गुजरात स्वीट्स पर एक लेटर आया था। इस लेटर में राहुल गांधी की यात्रा में बम धमाके की बात कही गई है, जिसे लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की नींदें उड़ गई हैं। गुजरात स्वीट्स पर डाक से आए एक लेटर के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। वहीं DCP राजेश सिंह की माने तो गुजरात स्वीट्स पर ये लेटर पोस्ट से आया था, जिसकी तस्दीक की जा रही है। शाम को 5:30 बजे पत्र मिला था, उसमें कुछ संदिग्ध लगा, हमने थाने में जमा। किससे संबंधित था वो पत्र? किससे संबंधित पत्र था? अभी सर आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगी। थाने में हमने संदिग्ध लगा तो हमने इससे किसी नेता से जुड़ा हुआ मामला? नहीं, नेता जो भी था सर हमने थाने में जमा। हमको ऐसा लगा, हम व्यापारी आदमी हैं,
हमने थाने में जमा सर। अब ये तो मैं नहीं बता सकता किसी की शरारत हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि शरारती है सर, ये शरारती है तो फिर आप डरे हुए क्यों हैं? सर। डरे हो क्या? एकदम किसी के ऊपर आएगा आदमी डरेगा नहीं तो क्या करेगा? हम व्यापारी लोग हैं, हम इन चीज़ों से किसी चीज़ से जुड़े नहीं हो, तो एकदम आएगा तो हमको तो लगे, इसलिए हम थाने गए और इसके अलावा नहीं जा, सीधे थाने गए हम सर। क्या लिखा था पत्र में? पत्र में जो भी था सर संदिग्ध लगा, हमने थाने में जमा कर किस भाषा में लिखा था? हिंदी में लिखा था? हिंदी में लिखा था। थाना जूनी क्षेत्र में एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर कल शाम को एक झुग्गी भरा पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर उन्होंने रिपोर्ट की है और उस पर जो है थाना जूनी में एक मुकदमा कायम हुआ है। पुलिस जो है उस पर बहुत गंभीरता से और बहुत संवेदनशीलता के साथ उस पर कार्रवाई कर रही है। पत्र की सत्यता की भी तस्दीक और जांच की जा रही है। इसके अलावा जो है उससे रिलेटेड जो विवेचनाएँ हैं उसमें हमारी टीमें रवाना हो चुकी हैं उस रजिस्ट्रेशन के लिए। बाकी जो आगे तथ्य मिलेंगे उस पर आपको फिर भविष्य में अवगत कराया जाएगा। कब से पत्र आया था? क्या कुछ बताएं? पत्र जो है पोस्ट से प्राप्त हुआ था दुकान पर, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्राप्त हुआ। सर राहुल गांधी से जुड़ी बातें लिखी है उसमें अभी उपयुक्त समय नहीं है कि बहुत विस्तार से उस पर चर्चा की जाए, क्योंकि वो संवेदनशील और गंभीर उसमें चीजें लिखी हुई हैं, इसलिए उस पर विवेचना के बाद से जो तथ्य आएंगे आपको बाद में अवगत कराया जाएगा। सर ग्राम में रतलाम विधायक चेतन कश्यप का नाम उसमें लिखा हुआ है, तो क्या उनसे कोई बातचीत हुई सर? मैं पहले बता चुका हूँ कि उसमें बहुत ढेर सारी चीजें हैं, उसको बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, उसकी तस्दीक कर रहे हैं। जैसे ही सारी चीजें स्पष्ट होंगी आपको बहुत विस्तार से बताया जाएगा। सर क्या किसी को कोरियर बॉय वगैरह को किसी को पूछताछ के लिए अब तक हिरासत में लिया? नहीं, कोरियर बॉय नहीं, पोस्ट ऑफिस से आया है, वो पोस्टल उससे है, अपना डाकखाने की मोहर लगी हुई है, तो उस संबंध में डाकखाने के लोगों से बातचीत हो रही है, पूछताछ। फिलहाल अब इस मामले में अधिकारी कुछ भी अन्य जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है, लेकिन बीती रात मिले इस लेटर से अब पुलिस प्रशासन की नींदें उड़ गई हैं। यात्रा को लेकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। सुरक्षा विभाग भैया तो सुरक्षा तो इंदौर की जनता का भी सवाल है इसमें, तो इंदौर की जनता का भी सवाल है ना। अगर इस तरीके की अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं और भारत जोड़ो के लिए मुझे लगता है कि उस समय कांग्रेस छोड़ो हो रहा है, लेकिन उनकी सुरक्षा अपने आप में विषय है, उनको पूरी सुरक्षा राजनीतिक दृष्टि से मिलनी चाहिए। ऐसा कोई विषय है तो जो हमारे सुरक्षा कर्मी है, पुलिस विभाग, एजेंसियां जरूर इसका संज्ञान लेंगी। लेकिन राज्य सरकार का कहा है कि राज्य सरकार की सुरक्षा बनती है कि इस तरीके की कोई अनहोनी ना हो, कमलनाथ जी का कहना है। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा राज्य की चिंता और उसकी पूरी चिंता करेंगे। नहीं, बात यह है कि राहुल जी तो देश जोड़ने में निकले हैं, भाईचारा और देश में सौहार्द बने, इसको लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा देश की आर्थिक उन्नति हो, रोजगार मिले, हर व्यक्ति को काम मिले, मानवता के सिद्धांत को हर धर्म में जिसकी परिकल्पना की गई है, वो चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, चाहे पैगंबर साहब हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, उनमें सब ने एक ही बात कही, प्रेम की, प्यार की, इंसानियत की। तो उस भाव को लेकर भारत जोड़ो यात्रा है। अब भारत जोड़ो यात्रा में इस तरीके की बातें जो सामने आई है, मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था को देखनी चाहिए। और जहाँ तक प्रश्न है यात्रा का, यात्रा तो प्रेम की है, प्यार की, मोहब्बत की है, सबको जोड़ने की है, देश को एकता और अखंडता में की माला में पिरोने की है, देश को आर्थिक रूप से विश्व में सबसे शक्तिशाली बनाने को लेकर न्याय की। तो मैं मानता हूँ कि ये यात्रा पॉजिटिव है। राहुल जी हमेशा सकारात्मक रूप से इस पूरे भाव को बोलते हैं, कहते हैं, वो प्रेम की बात करते हैं, उन्होंने नफरत की बात कभी नहीं की, सिद्धांत की बात करते हैं, देश की प्राचीन इतिहास की बात, मानवता की बात करते हैं। तो प्रशासन देखे, कानून व्यवस्था सही रखे, जिन लोगों ने जैसे भी ये भावना आई है इस पर कानून अपने प्रशासन अपनी कार्रवाई करें। वैसे यात्रा के पहले ही इस तरह के खर्च जो आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितनी गंभीरता दिखाने की बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमलनाथ जी और CLP लीडर मुख्यमंत्री जी से मिले थे, चीफ सेक्रेटरी से मिले थे, अलग अलग ज़िलों में जहाँ से यात्रा निकलेगी वहाँ हमने SPs और IGs और जितने पुलिस अधिकारी, कलेक्टर, DM, इनसे सबसे भी बात की थी। और मैं मानता हूँ कि हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है, वो एक अच्छी सुव्यवस्थित व्यवस्था रखेगी। आपको ये धमकी भरा पत्र जो मिला है इनको राहुल जी के नाम पे, तो क्या लगता है कि आपको भाजपा का षड्यंत्र हो सकता है? देखो, भाजपा का काम ही नफरत का है, घृणा का है। देश में इस तरह का एक विचार फैलाने का है जिससे लोग बटे रहें।
नफरत करें एक दूसरे से। इसी के खिलाफ तो कांग्रेस की ये लड़ाई है, विचारधारा की भी लड़ाई है। कांग्रेस ने हमेशा से प्रेम प्यार मोहब्बत, गरीब का साथ, किसान का साथ, दिन दुखी का साथ, जो सबसे पीछे सबसे नीचे उसका साथ दिया। अभी मोदी जी आए जब से 10% लोग करोड़पति, अरबपति और खरबोपति हो गए, बाकी लोग गरीब हो गए। लड़ाई क्या है? यही तो है। जनता 1 लाख लोग रोज़ मध्य प्रदेश में राहुल जी के साथ चलेंगे। अद्भुत उत्साह है, अद्भुत प्यार है, अद्भुत मोहब्बत है। जो राहुल जी बात कर रहे हैं वो घर घर की बात है, हर व्यक्ति की बात है, मीडिया के कर्मियों की बात है। मीडिया के साथी जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करते हैं, उनके घरों की वेदना है, वो राहुल जी लेके आ रहे हैं। अगर उसके बाद वो तो चल रहे हैं, लोगों से आह्वान कर रहे हैं, सरकार को जगा रहे हैं, और सब होने के बाद भी देश को आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, जो एक आध्यात्मिक स्तर पर विश्व में सबसे बड़ा हो, इस ध्येय को जी रहे हैं। तो मैं मानता हूँ पॉजिटिव।